Good evening, my students. Welcome to my class, Mom Narwalezu. Today, I will teach you how to direct narration into indirect narration of exclamatory sentence. आज के क्लास में विगत कक्षाओं को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करें। कल आपने ऑपरेटिव सेंटेंस से संबंधित डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखा और उससे संबंधित कुछ होमवर्क भी दिए गए थे जिसे मैं एक दिन आपको सोल्व करवा दूंगा। आज आइए उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पे आधारित है कि किस प्रकार हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करें। तो लेट अस लर्न हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आपका टॉपिक है हाउ टू चेंज direct narration into indirect narration of exclamatory sentence। आपका यही आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जानिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते क्या होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस exclamatory sentence denotes a strong emotions or desire। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसको आप विस्मयादी वाचक वाक्य कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बोलते हैं। इमोशंस का मतलब हो गया भावना और डिजायर का मतलब हो गया प्रबल इच्छा। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जहां भी रहेंगे उनसे उनका तात्पर्य स्ट्रॉन्ग इमोशन से होगा या डिजायर से। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है जिसमें एक्सक्लामेटरी जो शब्द आए हैं वो एक्सट्रीम से बना। एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत अधिक, अत्यधिक। इस वाक्य में हम अत्यधिक खुशी का, अत्यधिक गम का, अत्यधिक घृणा का, अत्यधिक अभिलाषा का, है ना, अत्यधिक करुणा का, जो भी भावना है वो अति एक्सेस लेवल का हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सक्लामेटरी मतलब ही बना है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही एक्सट्रीम से बना है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मूल रूप से दो चीजों को व्यक्त करता है। वो है आपका स्ट्रॉन्ग इमोशंस और दूसरा है आपका डिजायर्स। डिजायर्स का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग विशेष। डिजायर्स का मतलब हो गया आपका स्ट्रॉन्ग विशेष। ठीक है, यही दो चीजों पे हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इसको आप लिख सकते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य प्रबल आवेग
जैसे अत्यधिक खुशी, अत्यधिक गम, या इसी को विषाद बोलते हैं। गम, आश्चर्य, घृणा तथा अत्यधिक सहानुभूति, का बोध कराता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब आप क्रिकेट मैच खेलते हैं तो अचानक से आप जब जीत जाते हैं तो आपके मुंह से निकलता है हुर्रे। व्हाट इज हुर्रे? हुर्रे इज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसी प्रकार परिवार में अचानक किसी के निधन हो जाने पे हमारे मुंह से अचानक सा निकल जाता है तो आह, अलास। व्हाट आर दीज? दीज आर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस। यही सब तो है एक्सक्लेमेशंस, क्योंकि अत्यधिक खुशी में हुर्रे और अत्यधिक गम में हमने आह, ओ, अलास का प्रयोग किया। तो एक बार फिर से इसको आप माइंड में डाल लें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस का, स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग विशेष का बोध करता है। ठीक है, ये आपके दुख के रूप में प्रकट हो सकते हैं, आपके खुशी के रूप में प्रकट हो सकते हैं, आश्चर्य के रूप में प्रकट हो सकते हैं, घृणा के रूप में प्रकट हो सकते हैं, सहानुभूति के रूप में प्रकट हो सकते हैं, भावनाएं किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। और अलग अलग भावनाओं के लिए अलग अलग उसके एग्जैक्ट वर्ड्स भी होते हैं जो मैं आपको लिखा। तो अभी फिलहाल आपने ये समझ लिया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे करते किसको हैं। अब बारी है कि बनाते कैसे, उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते कैसे। तो इसके लिए पहले एग्जांपल आप लिख लीजिए। जैसे मान लिया शब्द है आपका हो गया ओ, आ, अलास, हाई फाई, है ना। ये सब सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे क्या हैं? एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ये सारे आपके एक्सक्लेमेशन वर्ड्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं कि बनाते कैसे। ओके, स्टेप 1 में आपका आता है रिपोर्टिंग वर्ब का कार्यक्रम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब को टेंस के अनुसार एक्सक्लैम्ड या एक्सक्लैम्ड में बदल according to tense we change reporting verb of exclamatory sentence into exclaim or exclaim. If tense belongs to present tense we change exclaim or exclaimed instead of past tense. अगर वाक्य पास्ट टेंस रहेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक्सक्लैम्ड में
और अगर टेंस प्रेजेंट के होंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक्सक्लेम में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का ये काम करेंगे। नंबर 2 में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की बारी आती है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले एक चीज और है कि रिपोर्टेड स्पीच के व्यक्त भाव के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच मीन्स जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। अकॉर्डिंग टू इट्स सेंस वी यूज एक्सक्लेमेशन वर्ड्स इंस्टेड ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन। मतलब रिपोर्टेड स्पीच के व्यक्त भाव के अनुसार हम एक्सक्लेमेशन वर्ड्स को चुनते हैं तथा हुर्रे, आलस, आ, ओ जैसे शब्दों को हटाकर उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड का चयन करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया जैसे मान ले जाए किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका हुर्रा या हुर्रे शब्द लगा रहे हैं, तो इसको जब हम बदलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में तो ये शब्द खुशी के एक समय बोला जाता है। जब आप मैच जीत जाते हैं, जब आप क्लास में फर्स्ट आते हैं, जब खुशी का इंडिकेशन होता है तो वहां पे हुर्रे शब्द का प्रयोग। तो इसको हम से चेंज करेंगे। अगर वाक्य मान ले जाए पास्ट टेंस में है तो एक्सक्लेम की जगह पे एक्सक्लेम लगा देंगे और विथ हैप्पी भी लिख सकते हैं, प्लीजेंट भी लिख सकते हैं, प्लीजर लिख सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार मान ले जाए आपका आवास, ये आपके डायरेक्ट नरेशन में यदि आ जाते हैं तो इसे क्या करेंगे? ये दुख के लिए प्रतीक, ये सौरों का बोलता है, ये आपका हैप्पी का बोलता आ रहा था, इसलिए इसको हमने इसमें अब मान लिया जाए कोई वो सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वो पास्ट में ना होकर प्रेजेंट, ठीक है, से लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे? उसको एक्सक्लेम में करेंगे। एक्सक्लेम विथ अलास दुख का प्रतीक है, इसलिए इसको हम सौरों में करेंगे। तो एक्सक्लेम विथ सौरों में या ग्रीफ में चेंज कर दो। तो इस प्रकार हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त जो एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ जो मौजूद वर्ड्स होते हैं जैसे हुर्रे, हालास, हाई फाई, इन सबको हटाकर उसके अकॉर्डिंगली एक ऐसे एग्जैक्ट शब्द का चुनाव करते हैं जो हूबहू उसके अर्थ को बिलोंग करते हैं। अब बारी है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की बारी आती है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दैट में तब्दील हो जाते हैं। स्टेप 3 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल दिया जाता है। दैट में बदल दिया
कैसे में बदल देंगे, दैट में बदल देंगे। स्टेप 4 है आपका स्टेप 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के पैटर्न को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के पैटर्न को हम असर्टिव मोड में या सेंटेंस में बदल देते हैं। बदल, ठीक है। एक्सक्लामेट मैंने बताया था कि देखिए वॉइस और नरेशन में यही अंतर है। वॉइस में जैसा एक्टिव मोड रहेगा वैसा ही पैसिव होगा, अर्थात एक्टिव के सेंटेंस जैसा होंगे इंट्रोगेटिव होंगे तो पैसिव भी आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा। अगर वो इंपेरेटिव होंगे तो वो भी इंपेरेटिव बनेगा। लेकिन नरेशन में डायरेक्ट नरेशन कैसा भी सेंटेंस का हो, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसे हम असर्टिव मोड में ही तब्दील करते हैं। ये चीजों को आप ध्यान से दिमाग में बैठा लें। अब एग्जाम्पल की मदद से इन सारे स्टेप्स को हम समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका दे सेट अलास खड़ी पार नीचे बिंदु वी आर यू। वी आर यू। वे लोगों ने कहा आप अलास दुख का बोध करा रहा, सौरों का, हम लोग बर्बाद हो गए। तो इन वाक्यों से क्या चीज का बोध हो रहा है? इन वाक्यों से एक्सट्रीम सौरों का बोध हो रहा है। ये जो आपके शब्द हैं अलास, वो बता रहे हैं एक्सट्रीम सौरों का बोध, ठीक है। इसलिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से टर्म किस तरह के इमोशंस को व्यक्त करते हैं। मैं लिखा दूंगा इसको, अभी हम समझते हैं इसको। अब देखिए बनाते हैं इसको कैसे। दे लिख दिए, सेड है, पास्ट टेंस है, तो इसके लिए हम एक्सक्लेम नहीं एक्सक्लैम्ड का दे एक्सक्लैम्ड विथ। अब इसको हटाना है, इसको रिमूव करना है, तो अलास के लिए सौरों का प्रयोग है। तो बन गया दे एक्सक्लैम्ड विथ सौरो। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल। वी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में दे है तो दे लिखेंगे। आर बदल गया रिपोर्टिंग वर्ब सेट के अनुसार वेयर में। जो करते हैं, फिर से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। दे सेड अलास वी आर इन। इन वाक्यों में जो एक्सक्लामेशन साइन के साथ जो वर्ड्स हैं अलास, वो दुख का बोध करा है। कैसे दुख? एक्सट्रीम दुख का बोध करा है। तो इससे सेंस से पता चल गया कि ये दुख वाले वाक्य हैं। तो इसको हमने स्टार्टिंग किया एक्सक्लैम्ड विद सॉरो से। एक्सक्लैम्ड नहीं लिख करके एक्सक्लैम्ड इसलिए लिखा गया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, तो एक्सक्लैम्ड लिख दिया गया। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, वो सौरों के बराबर हैं, सौरों के इक्वल हैं, सिनोनिम्स हैं। तो इसके लिए हमने सौरों लगा दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदलते हैं। उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और अदर चेंजेस को फॉलो करके हम बनाते हैं। इस प्रकार से आपका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपका। अब दूसरे एग्जाम्पल की ओर रुख करते हैं, एग्जाम्पल 2 की ओर बढ़ते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल है आपका, वी सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार हुर्रे वी हैव won the match. We have won the match. हम लोगों ने कहा हुर्रे, हम लोगों ने मैच जीत चुका हूं। अब इस वाक्य से खुशी का बोध हो रहा। हुर्रे belongs to happy, joy. So we changed said into exclaimed with joy. या happy या pleasure. तो बनाते हैं वी सेट की जगह पे एक्सक्लैम्ड लगा देंगे, विथ लगा दिए, हुर्रे जॉय का बोध करा रहा है, जॉय लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदल देंगे, वी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी हैव बदल जाएगा सेट के अनुसार कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस हैड में बदल जाएगा, वॉन। इस प्रकार आपने खुशी वाले भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को टच कर लिया। तीसरा है आपका आई सेट, तीसरा एग्जांपल देखिए, आई सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वेल डन यू हैव स्टूड फर्स्ट, यू हैव स्टूड फर्स्ट। मैंने कहा शाबाश तुमने क्लास में फर्स्ट लाए हो। मैंने क्या किया, उसको शाबाशी दिया। तो ये वेल्डन की जगह पे वेल्डन को हमें रिप्लेस करना और इसके जगह पे जैसे आपने हुर्रे के लिए एक्सक्लैम्ड विथ जॉय लिखा, अलास या ओ के लिए आपने एक्सक्लैम्ड विथ सौरो लिखा, उसी प्रकार वेल्डन के लिए आप एक्सक्लैम्ड विथ अप्लाउज लिखें। तो इसको बनाएंगे आई सेड है तो एक्सक्लैम्ड, अगर से रहता तो एक्सक्लैम्ड, आई एक्सक्लैम्ड विथ अप्लाउज दैट यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले मैंने बताया था सब्जेक्ट देखना पड़ता है और संजोग से यहाँ पे सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसको हम फर्स्ट पर्सन ना मानते हुए थर्ड पर्सन मानेंगे और थर्ड पर्सन हिम मानते हुए हम इसके लिए यहाँ से हिम का जब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही होगा, तो ही हैड बदल जाएगा आपका हैड स्टूड फर्स्ट। इस प्रकार से आपने शाबाशी वाला वाक्य को भी बनाया। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट्स हैं, ठीक है, उन नोट्स को आप लिखने का प्रयास करेंगे, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। नोट वन लिखेंगे, जो एक्सक्लामेटरी वाक्य व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं
हाउ से शुरू होते हैं तो उन्हें दो पैटर्न पे चेंज किया जाता है। दो पैटर्न पर चेंज किया जाता है। ठीक है, एक केस 1 की स्थिति है, यदि भाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आए हों, तो भाट या हाउ को भेरी में चेंज कर दिया जाता है। फर्स्ट केस है, यदि भाट या नाउन को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आए हुए हों और भाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव हो जो विशेषता बता रहे हों, तो भाट या हाउ को भेरी में बदल। और दूसरा केस क्या है, दूसरा जो कंडीशन है आपका वो यह है कि यदि भाट या हाउ के बाद कोई नाउन रहे या कोई नाउन आए, तो भाट या हाउ को भेरी में ना बदलकर वेट में बदलते। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि यदि भाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आते हैं तो उसे भेरी में चेंज कर दिया जाता है, और भाट या हाउ के बाद कोई नाउन आए हैं तो उसे रेट में हम तब्दील करें। कैसे, एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल आपका है, he said, comma inverted comma start, what a beautiful girl she is। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैटर्न चेंज हो गया। इस प्रकार का वाक्य अगर आपको मिल जाए तो कैसे बने। He said, what a beautiful girl she is। किसी खूबसूरत लड़की को देखकर आपके मन में क्या आता है, आश्चर्य आता है। तो क्या बनाएंगे इसको, he दिख रहा है, हाँ, he exclaimed with wonder। यहां पे देखेंगे गर्ल के साथ ब्यूटीफुल है जो कि एडजेक्टिव, तो याद रखना है कि हमें उसे भेरी में बदलना। तो ही exclaimed with wonder that, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किसी भी सूरत हाल में हमें डैट नहीं बदलना। सी नो चेंजिंग, थर्ड पर्सन है, इसके जगह पे वाज लगाएंगे, सी वाज। अब ये जो भाट है आपका उसको हम भेरी में बदलेंगे, सी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल। इस प्रकार ये आपका सेंटेंस। फिर से समझेंगे, आपका क्वेश्चन है, he said, comma inverted comma start, what a beautiful girl she is। ये देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है,
चिन्ह से पकड़ लीजिए इसको। और कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो वो कोई एक्सक्लेमेशन वर्ड से लेके नहीं आया है, बल्कि व्हाट या हाउ से शुरू। तो इसके लिए आपको मेमोराइज करना होगा कि यदि व्हाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आए हों तो उसके लिए हम भेरी का, और यदि नाउन आए हों तो उसको हम ग्रेट में बदलेंगे। तो आपने एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देख लिया, अब नाउन की ओर चर्चा करते हैं। इसके पहले देखते हैं एक आगो और कोई एडजेक्टिव का एग्जाम्पल मिल जाए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपका है, एग्जाम्पल 2, ही सेड व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया इट इज। ठीक है, इसे कैसे बना, तो देखिए आइडिया जो है आपका वो नाउन है, ये नाउन है। आप जहां नाउन रहेंगे व्हाट या हाउ के बाद, तो उसे हम भेरी में ना बदल करके उसे हम ग्रेट में बदलेंगे। तो बनाते हैं, he exclaimed with wonder that, सब्जेक्ट यहां से लाएंगे, इट was according to set, it was a great idea, it was a, ये जो आपका व्हाट है ये बदल गया आपका ग्रेट, इट was a great। तो एन आइडिया जो है, ये जो व्हाट है वो बदल गया आपका क्या में, ग्रेट। इस प्रकार से ये रूल आपने समझ गया होगा कि ब्यूटीफुल जैसे एडजेक्टिव या कोई भी एडजेक्टिव हो, व्हाट या हाउ के बाद तो उसे वेरी में, और नाउन अगर हो तो उसे हम ग्रेट में चेंज। उसी प्रकार मान ले जाए 2-3 एग्जाम्पल और भी दिया जा सकता है, जैसे आपका है My father said, my father said what a fool he is। मेरे पिता ने कहा कितना वह मूर्ख है। क्या बनाएंगे, देखिए माई फादर है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो कि व्हाट से स्टार्ट हुआ है। तो माई फादर एक्सक्लेम्ड विथ, अब देखिए मूर्ख लोगों को लोग आश्चर्य से नहीं देखते, मूर्ख लोगों को लोग आश्चर्य से ना देख करके घृणा के दृष्टिकोण से देखते, तो उसके जगह पे हम कॉन्टेम्प्ट लगाएंगे। ठीक है, तो माई फादर एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट दैट, ही सब्जेक्ट है, ही वाज, थर्ड पर्सन है, चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार नो चेंजिंग, ही वाज ग्रेटफुल। इसमें आपने क्या देखा, इसमें देखिए व्हाट के बाद नाउन है ये, इसलिए इसको हमने किसमें बदल दिया, इसमें देखिए व्हाट के बाद आइडिया नाउन था तो इसको हमने ग्रेट में बदल दिया। तो एडजेक्टिव और नाउन का अगर ख्याल रखेंगे तो आपका ये सही। अब एक हाउ वाला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल आपका ये शायद था। अब एग्जांपल 4 देखिए आपका, दे सेड comma inverted comma start, how beautiful the moon looks,
हाउ ब्यूटीफुल द मून लुक्स। ब्यूटीफुल आ गया, देखिए ब्यूटीफुल आ गया। ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। उन लोगों ने कहा कितना खूबसूरत दिखता है चांद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ के बाद एडजेक्टिव है, तो इसको हमें वेरी में बदलना होगा। तो दे है, सेड को बदल दिए एक्सप्लैंड विद, चांद को देखकर आपको कैसा लगेगा, प्लीजर लगेगा, प्रेजेंट लगेगा, हैप्पी मूड हो जाएगा, तो विद वाई लिखिए दैट द मून, यहां से लाएंगे द मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, लुक्ड हो जाएगा, द मून लुक्ड वेरी। यही देखिए हाउ जो है वो आपका बदल गया। तो इस प्रकार आपने आज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करना सीखा। कल के क्लास में इसके सेकेंड पार्ट की चर्चा करूंगा। इसमें एक्सक्लामेटरी से संबंधित कुछ और रूल्स आपके बचे हुए हैं, जिसे मैं कल की क्लास में चर्चा करूंगा, और कल ही इससे संबंधित आपको टास्क भी दिए जाएंगे, ताकि आप थोड़ा सा होमवर्क के तौर पे इसे बनाने का प्रयत्न करें और अपने नॉलेज को अपडेट करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज सूर्या को जाने की अनुमति दीजिए। थैंक्स एंड रिगार्ड्स टू ऑल।